मी श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका हम 7 पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का आगे 2 सेल, उसके बाद 4 सेल, 8 सेल, उसके बाद 16 सेल और उसके बाद ब्लास्टोसाइट बनता है। सो ये ब्लास्टोसाइट्स का यहाँ पर हमारे यूटेरिन वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम में इसका इम्प्लांटेशन हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर इसको देखने से पहले हमने अगले वाले लेक्चर में हमने हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली हमारे 2 फेज, जिसमें हमने देखा था जो फर्स्ट हमारा फेज रहेगा, इसको हम बोलते थे यहाँ पर फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट फेज हमारा कौन सा था फेज था, तो हमारा फॉलिकुलर फेज। और दूसरा हमारा जो फेज था इसको हम बोलते थे यहाँ पर ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। सो इसके बीच में यहाँ पर हमारा ओव्यूलेशन होता था। ये हमारा जो पूरा साइकिल चलता था ये 28 डेज तक चलता था। यहाँ पर नॉर्मली 28 डे तक ये चलता है। सो ये डे 1 से स्टार्ट होता है, इस तरह से यहाँ पर डे 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये इस तरह से ये यहाँ पर 28 डे तक चलता है। और इसके बीच में यहाँ पर जब डे 14 होगा तब यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन होगा तो ये ओव्यूलेशन किस में से होगा, इसमें हमने देखा था हमारे 2 जगह पर साइक्लिक चेंजेस चलते हैं। एक हमारा ये यूटेरस का एंडोमेट्रियम, इस तरह से ये हमारा जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस चलते हैं। और दूसरा हमारा ओवेरी में, दूसरा कहां पर, पहले ये एंडोमेट्रियम हो गया, ये एंडोमेट्रियम, और दूसरा हमारा ये ओवेरी है। ओवेरी में साइक्लिक चेंजेस चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्टली यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल टर्टरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी और टर्टरी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगी। सो इस तरह से हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल बोलेंगे। अब यहाँ पर ये मैच्योर फॉलिकल में से हमारा ओव्यूलेशन होगा। यहाँ पर इस तरह से ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्टरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर ये हमारा कौन सा फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है। चलो ये ग्राफियन फॉलिकल में से डे 14 में हमारा ओव्यूलेशन होता है। सो यहाँ पर ये हमारा जो सेल रहेगा इसको हम बोलेंगे ओवम, और ओवम के ऊपर यहाँ पर हमारा कोरोना रेडिएटा सेल और एक हमारा सेल लेयर रहेगा, जिसको एक हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर रहेगा, इसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा जोना पेल्यूसिडा और इसके ऊपर इस तरह से हमारे ये कोरोना रेडिएटा। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। सो इस तरह से जो बचे हुए सेल है हमारे ग्रेन्युलोसा सेल, ये कन्वर्ट होते थे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। चलो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक यहाँ पर हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर ये हार्मोन सीक्रेट करता है, इसको हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पर इसके फॉलिकुलर फेज में भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारा ग्रेन्युलोसा सेल, इसके ऊपर हमारा LH और FSH, FSH ग्रेन्युलोसा और LH हमारा जो थिकल सेल रहेगा उसके ऊपर काम करेगा और ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे LH, FSH, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे। प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे कब, तो ओव्यूलेशन के बाद। यहाँ पर ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम रिलीज होगा, ये ओवम इस तरह से होगा। ये हमारा सेकेंडरी oocytes के ऊपर हमारा ये जोना पेल्यूसिडा का लेयर, और जोना पेल्यूसिडा के ऊपर हमारा ये इस तरह से कोरोना रेडिएटा सेल रहेंगे। और इसमें हमारा मियोसिस डिवीजन 2 होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा जो सेल है इसको हम वैसे ओवम बोलते हैं, इसको मैच्योर ओवम बोलते हैं, बट ये मैच्योर ओवम वैसे नहीं होता है। ये हमारा सेकेंडरी oocyte रहता है। क्या रहता है, तो सेकेंडरी oocytes रहता है। अब यहाँ पर हमारा जो एक हमारा ये जो चलता है साइक्लिक चेंजेस, ये हमारे ओवेरी में, और ऐसा ही हमारा चलता है एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में क्या होगा, तो एंडोमेट्रियम में ये हमारा
पहले यहाँ पर डे 1 पे हमारा मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी कि ब्लड बाहर निकलेगा। यहाँ पर ये अगला वाला हमारा जो साइकिल रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हमारा जो एंडोमेट्रियम बना होगा वो यहाँ पर ब्रेक होके बाहर निकलेगा। तो डे 1 से लेके डे 5 तक, यहाँ पर डे 1 से लेके 5 तक ये हमारा मेंस्ट्रुएशन चलता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा एस्ट्रोजन बना फॉलिकुलर फेज में, ये एस्ट्रोजन हमारा ये जो हमारा एंडोमेट्रियम रहता है उसको पॉलीफरेट करता है, यानी कि ये डे 14 तक इस तरह से पॉलीफरेट करेगा। इस तरह से यहाँ पर आर्टरी का एंजियोजेनेसिस करेगा और इसमें हमारे जो ग्लैंड रहेगी जिसको हम यूटेरिन ग्लैंड बोलेंगे, इसका भी यहाँ पर इसको भी बनाएगा। तो ये हमारा एस्ट्रोजन का काम है, ये हमारा एस्ट्रोजन का काम। इसके बाद हमारा प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, तो ये प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा ये जो एंडोमेट्रियम रहेगा, ये एंडोमेट्रियम को ज्यादा थिक करवाएगा, इस तरह से ज्यादा थिक करवाएगा। और इसमें जो स्पाइरल एंड कॉइल आर्टरी है इसमें भी एंजियोजेनेसिस करवाएगा। सो इस तरह से ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन का काम है। ये किसका काम है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का। और इसके बीच में हमारा ओव्यूलेशन हो गया है। अब यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरॉन हमने 2 केसेस आगे देखे थे। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पर हमारा जो पूरा एंडोमेट्रियम इस तरह से बना है, एकदम थिक लेयर एंडोमेट्रियम का बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर ये सेल रहेगा वो 2 सेल, यहाँ पर 2 सेल, उसके बाद 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा ब्लास्टोसाइट्स बनेगा। और ये ब्लास्टोसाइट्स का यहाँ पर यूटेरिन वॉल के साथ इस तरह से, ये ब्लास्टोसाइट्स इसके यूटेरिन वॉल के साथ इस तरह से अटैचमेंट होगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे। और यहाँ पर अटैचमेंट होने की वजह से यहाँ पर एक हार्मोन निकलेगा जिसको हम बोलेंगे HCG। कौन सा हार्मोन, HCG। इसको हम बोलेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ओके, सो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या करता है, तो ये हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको ये प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करवाएगा। यहाँ पर पहले LH एक्ट करता था, यहाँ पर इसके बाद ये हमारा जो HCG है ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करवाएगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जब तक प्रेगनेंसी है तब तक यहाँ पर हमारा जो एंडोमेट्रियम रहेगा उसका केयर करेगा। सो ये केस हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये पहले फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये पूरा HCG और प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा और प्रोजेस्टेरॉन केयर करेगा हमारा एंडोमेट्रियम का। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर हमारा जाइगोट नहीं बनेगा और जाइगोट का आगे जाके यहाँ पर इम्प्लांटेशन भी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो हमारा HCG नहीं बनेगा और ये इसके ऊपर एक्ट भी नहीं करेगा, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर भी एक्ट नहीं करेगा और हमारा प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन इसमें हमारे एक वेवी, इस तरह से वेवी कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन करवाता है। हमारी ये जो आर्टरी वगैरह रहती है इसमें वेवी कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन करवाता है। सो ये यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ये जो हमारी जो सारी ये आर्टरी है, ये आर्टरी रप्चर हो जाएगी। यहाँ पर आर्टरी इस तरह से रप्चर हो जाएगी। अगर यहाँ पर रप्चर आर्टरी हो गई तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा ये जो टिश्यू है, टिश्यू को ब्लड मिलना बंद हो सकता है, यहाँ पर ब्लड मिलना बंद हो जाएगा और यहाँ पर नेक्रोसिस होगा। क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। सो ये सारी चीजें आगे हमने देखी और इसके बाद ये नेक्रोसिस होगा तो ये वीक हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा तो ये वीक हो जाएंगे। तो ये वीक होने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। सो ये सारी चीजें हमने अगले वाले लेक्चर में देख ली हैं। बट यहाँ पर हमको जरूरत है ये हमारा जो ओवम बना है, ये ओवम की या सेकेंडरी oocytes की, जब डे 14 रहता है तब हमारा ओवम यहाँ पर ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर बाहर निकलता है, जो कि LH के सर्ज की वजह से, यानी कि LH का सीक्रेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा और इसको हम LH सर्ज बोलेंगे और इसकी वजह से हमारा ओव्यूलेशन होगा। अगर ओव्यूलेशन होगा तो यहाँ पर हमारा ये ओवम आ गया, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ओवम आ गया और ये ओवम आ गई यहाँ पर, ये जो हमारा इन्फेंटिबुलम है ये इन्फेंटिबुलम में आ गया। इसके बाद ये इसका जो वाइडर पार्ट है, ये जो वाइडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जिसको हम एम्पुला बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे,
एम्पुला बोलेंगे, ये एम्पुला में हमारा ओवम आ गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे यहाँ पर सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन जो होता है वो स्टार्ट हो गया होता है। बट ये यहाँ पर जब एम्पुला में पहुंचेगी तो यहाँ पर ये हमारा जो मियोसिस डिवीजन रहेगा वो इसके मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा, और वो भी टेम्पररी। अब यहाँ पर क्या होता है, तो हमारा ये डे 14 के अराउंड हमारा जो पीरियड रहता है वो हमारा फर्टाइल पीरियड रहता है। तो इसके दौरान हमारे जो कॉपुलेशन होता है, तो कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर हमारे स्पर्म रिलीज होते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्पर्म रिलीज होंगे। सो यहाँ पर इस तरह से ये बहुत सारे स्पर्म रिलीज होंगे, और स्पर्म का आपको स्ट्रक्चर पता है। और हमने एस्ट्रोजन जब बना था यहाँ पर हमारे फॉलिकुलर फेज के दौरान, एस्ट्रोजन जो बना था इसमें हमने देखा था हमारा ये जो एस्ट्रोजन रहेगा ये हमारे इस तरह से हमारे यूटेरिन का तो पॉलिफरेशन करेगा, यहाँ पर यूटेरिन को तो इसके एंडोमेट्रियम को तो बनाएगा ही, साथ में इसके हमारा ये जो सर्विक्स रहेगा, सर्विक्स के ये सर्विकल सेल को स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ पर एक थिन मक्कज का यहाँ पर इस तरह से लेयर बना लेगा। ये है क्या है, तो ये थिन मक्कज है, थिन मक्कज है। चलो ये थिन मक्कज है, और इसके बाहर यहाँ पर वजाइना में हमारे कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर स्पर्म सेल आ गए। अब यहाँ पर ये स्पर्म सेल को पूरा ट्रैवल करके इसको जाना है कहाँ पर, तो हमारे एम्पुला पार्ट में, ये हमारा जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट है वहां पर इसको ट्रैवल करके जाना है। तो इसके बीच में यहाँ पर हमारा ये थिन मक्कज रहता है। अब ये थिन मक्कज हमारे ये जो सारे सेल हैं इसमें कैपेसिटेशन करेगा, कैपेसिटेशन करेगा। यहाँ पर पहले तो क्या होगा, पहले हमने यहाँ पर इंसेमिनेशन देखा है। यहाँ पर ये हमारा जो कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म फीमेल जीनिटल ट्रैक्ट में रिलीज होना है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटेशन, दूसरा वर्ड है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर कैपेसिटेशन ये होता है, जैसे हमारा जो स्पर्म सेल है इस तरह से, ये जो हमारा स्पर्म सेल है इसका हेड रहेगा, इसके बाद ये इसका नेक है, और नेक के बाद ये इसका मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद यहाँ पर इसका फ्लैजेलेटेड टेल रहेगा। सो इस तरह से ये हमारा स्पर्म सेल है, और इसके हेड में यहाँ पर एलोंगेटेड न्यूक्लियस रहेगा, और इस तरह से हमारा ये एक्रोसोम रहेगा, इसके यहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। सो इस तरह से, और हमारा ये पूरा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहता है। इसके मिडिल पीस में यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, और इसके टेल में हमारा ये टेल फ्लैजेला से बना है। सो ये मोटाइल रहता है। ओके, सो इस तरह से हमारा स्पर्म सेल होगा। स्पर्म सेल का आपको पता है। सो यहाँ पर इसके हेड में हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर अटैच रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन का यहाँ पर रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, इसी को हम कैपेसिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को हम कैपेसिटेशन बोलेंगे। सो हेड के ऊपर से कैपेसिटेशन, इसको हम बोलेंगे क्लीन हेड, क्लीन हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड को क्लीन करना है। ये कौन करता है, तो ये करता है हमारा थिन मक्कज। और इसमें एक और चीज रहेंगी, हमारे जो सेल की मोटिलिटी रहेगी वो इंक्रीज होगी। सेल की मोटिलिटी यानी कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी इंक्रीज होंगी। ओके, सो ये हमारे कैपेसिटेशन के दौरान होता है। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटेशन हो गया तो हमारे ये जो स्पर्म सेल है, यहाँ पर ये जो हमारा स्पर्म सेल है वो आगे इस तरह से, ये हमारे जो फीमेल जीनिटल ट्रैक्ट रहेगा वहां से ये ट्रैवल करके चला जाएगा। यहाँ पर हमारे जो फैलोपियन ट्यूब का वाइट पार्ट जिसको हम एम्पुला बोलते हैं वहां पर ये आ गया। चलो यहाँ पर हमारा ये स्पर्म सेल आ गया, ये हमारा स्पर्म सेल यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन कैसे होना है, तो ये स्पर्म जो हमारा पहले तो ये स्पर्म सेल इस तरह से दिखता है, और हमारा जो ओवम सेल रहेगा वो इस तरह से दिखेगा। ये हमारा ओवम सेल है। ओवम सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के आउटसाइड में हमारा यहाँ पर इस तरह से हमारा जो सेल है इसको हम बोलेंगे कोरोना
रेडिएटा। सो इस तरह से ये हमारे कोरोना रेडिएटा सेल यहाँ पर रहेंगे। और इसके हमारा जो जोना पेलुसिडा लेयर रहेगा, यहाँ पर जोना पेलुसिडा के ऊपर हमारे ये रिसेप्टर प्रोटीन रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर रिसेप्टर प्रोटीन रहेंगे, जो कि यहाँ पर हमारा ये जो स्पर्म आया है, ये सब स्पर्म को इस तरह से यहाँ पर बाइंड करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पर ये स्पर्म यहाँ पर बाइंड हो गया। स्पर्म में क्या है, स्पर्म में हमारा न्यूक्लियस है और हमारा एक्रोसोम है। सो इस तरह से हमारा ये स्पर्म में रहेगा। सो ये एक्रोसोम रहेगा, एक्रोसोम हमारे ये जोना पेलुसिडा को इस तरह से डाइजेस्ट करेगा और इसमें यहाँ पर जगह बनाएगा। अब ये स्पर्म रहेगा वो आगे इस तरह से हमारे कहाँ पर अटैच हो गया, तो ये अटैच हो गया हमारे यहाँ पर एक्रोसोम जोना पेलुसिडा के साथ ये निकल जाता है। अब हमारा जो ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा वो हमारे ओवम के सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर अटैच होगा। अब ये अटैच होगा तो यहाँ पर ये दोनों सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ये पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रहती है, वो थोड़ा सा डीप में हो जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर वो पूरी प्रोसेस हम, जैसे यहाँ पर हमारा जो सोडियम रहेगा, सोडियम का हमारे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में पॉजिटिव, यानी कि हमारे सोडियम इनर साइड में आते हैं और वहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ये सारी प्रोसेस रहती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डीप होगा। तो यहाँ पर अभी के लिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू में ही देखते हैं। सो यहाँ पर आपके सिलेबस में उतना ही देखते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन और हमारा स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन इस तरह से यहाँ पर फ्यूज हो गए। सो यहाँ पर फ्यूज होंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा न्यूक्लियस है स्पर्म का, ये रिलीज हो जाएगा हमारे ओवम में, ओवम के साइटोप्लाज्म में। और इसके ओवम के पास इसका खुद का न्यूक्लियस तो है ही, यहाँ पर इसका खुद का न्यूक्लियस तो है ही। इस तरह से यहाँ पर इसका खुद का न्यूक्लियस तो है ही। चलो, ये इसका खुद का न्यूक्लियस और ये हमारा ओवम का न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ये हमारा ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इस तरह से यहाँ पर पॉलीस्पर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर दूसरे कोई स्पर्म सेल ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर ये बंद यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर हमारे ये जो दोनों न्यूक्लियस रहेंगे, ये हमारे जो ओवम का न्यूक्लियस, इसके पास भी हमारे 23 क्रोमोसोम रहेंगे और हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम रहेंगे। बट यहाँ पर ये जो हमारा ओवम का न्यूक्लियस रहेगा, ये अभी मियोसिस डिवीजन, इसमें मियोसिस डिवीजन 2 इसमें खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर जैसे ये स्पर्म का न्यूक्लियस इनसाइड आएगा तो यहाँ पर हमारा मियोसिस 2 भी खत्म होगा। और ये मियोसिस 2 में हमारा एक पोलर बॉडी बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हमारा इस तरह से ओवम बन जाएगा, सॉरी हमारा ये ओवम का न्यूक्लियस बन जाएगा। सो इस तरह से ये इसमें 23 क्रोमोसोम और इसमें भी हमारे 23 क्रोमोसोम। सो इस तरह से यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस बन गए। अब हमारा ये जो पोलर बॉडी बना है, ये पोलर बॉडी का आगे डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, तो इसका डिग्रेडेशन होता है। और हमारे ये जो दोनों यहाँ पर, अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस बचे वो हमारे, एक ये हमारा ओवम का न्यूक्लियस और हमारा दूसरा स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों का फ्यूजन हो जाता है। इस तरह से ये दोनों का फ्यूजन होगा और ये बन जाएंगे जाइगोट। इस तरह से यहाँ पर ये बन जाएंगे 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट हमारा डिप्लॉइड सेल है, यानी कि इसकी प्लॉइडी क्या है, पहले इसकी प्लॉइडी क्या थी, हैप्लॉइड थी, यानी कि एन थी। अब ये डिप्लॉइड है तो इसकी प्लॉइडी 2n हो गई। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये जाइगोट बन गया। अब यहाँ पर ये जाइगोट इस तरह से, यहाँ पर ये हमारा ओवम था, ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बन गया तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट बन गया तो इसके बाद ये इसमें बहुत सारे रैपिड सेल डिवीजन होंगे। ये सेल डिवीजन कौन से सेल डिवीजन रहेंगे, तो ये सेल डिवीजन रहेंगे हमारे माइटोसिस सेल डिवीजन। इसके बाद इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे। सो इस तरह से यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा तो ये एक सेल में से 2 सेल बना लेगा। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे ये 2 सेल में कन्वर्ट होता है, ये 2 सेल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये डे 1 है, डे 1, इसके बाद डे 2 है, तो ये 4 सेल बना लेगा। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हमारे 4 सेल बन गए। इसके बाद ये 8 सेल बना लेगा। इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर, ये 2 सेल वाली स्टेज, इसके बाद ये 4 सेल वाली स्टेज,
इसके बाद यहाँ पर 8 सेल वाली स्टेज, इस तरह से यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर डेप फॉर्म में यहाँ पर 16 सेल वाली स्टेज बनेगी। सो इस तरह से यहाँ पर ये 16 सेल वाली स्टेज बनेगी। यहाँ पर हम देखने जाए तो ये हमारा 8 सेल वाली स्टेज, इस तरह से 8 सेल वाली स्टेज। और इसके बाद ये डे 2, ये डे 3, इसके बाद ये डे 4 में ये हमारे 16 सेल वाले स्टेज बनाता है। बट यहाँ पर 16 सेल वाली जब स्टेज बनाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें जो सारे सेल रहेंगे, यहाँ पर अभी जो ये सारे सेल डिवीजन हो रहे हैं इसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ये सारा जो वॉल्यूम है वो इतना ही रहेगा, बट यहाँ पर सेल के नंबर में यहाँ पर इंक्रीज होगा। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे 16 सेल जब बनाएंगे तो इस तरह से हमारे ये 16 सेल वाले स्टेज रहेंगे, जिसमें हमारा जो सेंटर पार्ट रहेगा वो होलो रहेगा। यहाँ पर सेंटर पार्ट में कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा। इसके जो ये सेल सारे अरेंज होंगे वो पेरिफेरली होंगे। सो इस तरह से ये हमारा जो सेल बना है इसको हम बोलेंगे मोरूला। इसको क्या बोलेंगे, मोरूला सेल बोलेंगे। चलो अब हमारा ये मोरूला सेल बन गया। अब यहाँ पर मोरूला सेल बन गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा मोरूला सेल बन गया। इसके पहले यहाँ पर ये जो रैपिड सेल डिवीजन की जो प्रोसेस थी इसको हम क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर तीसरा हमारा टर्म क्लीवेज। ये रैपिड सेल डिवीजन होने की जो प्रोसेस है इसको हम क्लीवेज बोलेंगे। और हमारे ये जो सेल बने हैं, ये जो हमारे सारे सेल बने हैं इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। चलो ये ब्लास्टोमियर बन गए। अब यहाँ पर ये ब्लास्टोमियर इस तरह से यहाँ पर हमारे मोरूला स्टेज तक जाते हैं। और मोरूला के बाद यहाँ पर हमारा ये मोरूला सेल इस तरह से यहाँ पर बन गया। इसके बाद ये हमारे यूटेरस में इसका ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर यूटेरस में आ जाता है। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर यूटेरस में आ गया। चलो यूटेरस में जब ये आता है तो इसको हम यहाँ पर ब्लास्टुलेशन, ये प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन बोलेंगे। और इसके बाद 16 सेल के बाद जो यहाँ पर बनेगा इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसाइट्स। अब ये ब्लास्टोसाइट्स में क्या होगा, तो ब्लास्टोसाइट्स में यहाँ पर हमारे ये जो सारे सेल हैं इस तरह से अरेंज होंगे। यहाँ पर ये पेरिफेरली रहेंगे, यहाँ पर कुछ सेल इस तरह से यहाँ पर पेरिफेरली रहेंगे और कुछ सेल यहाँ पर इनर सेल मास बनाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर हमारा 2 सेल मास, यहाँ पर आप देखो तो इस तरह से ये हमारा आउटर सेल मास, इस तरह से हमारा आउटर सेल मास। और इसके बाद यहाँ पर इनर सेल मास, ये हो गया हमारा इनर सेल मास। सो इस तरह से ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसाइट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसाइट्स। चलो ये ब्लास्टोसाइट्स बन गया। अब ये ब्लास्टोसाइट्स में जो आउटर सेल रहेगा इसको हम बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट। इसको हम बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट। चलो हमारा ये ट्रोपोब्लास्ट। और हमारे इनर सेल मास है इसको हम बोलेंगे, ये जो इनर सेल मास है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। सो ये हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट अब यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, और ये हमारा जो पार्ट है पेरिफेरल इसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे। अब ये ट्रोपोब्लास्ट जो रहेगा ये हमारे यूटेरिन वॉल के साथ इसका इम्प्लांटेशन होगा। यहाँ पर इस तरह से हमारा यूटेरिन वॉल, यहाँ पर इस तरह से हमारा ये यूटेरिन वॉल फुल डेवलप रहेगा और ये हमारा ये जो पूरा ट्रोपोब्लास्ट है इसको कवर कर लेगा। सो इस तरह से यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट के साथ यहाँ पर हमारा यूटेरिन वॉल का हमारे ट्रोपोब्लास्ट में से कोरियोनिक विली निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इस तरह से यहाँ पर कोरियोनिक विली निकलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोरियोनिक विली बोलेंगे। अब ये कोरियोनिक विली और इस साइड में हमारे यूटेरस की टिश्यू थी यानी कि एंडोमेट्रियम था, तो एंडोमेट्रियम की टिश्यू और हमारे ये कोरियोनिक विली, यहाँ पर ये हमारे एंडोमेट्रियम की टिश्यू
और हमारे ये कोरियोनिक विली दोनों एक दूसरे के साथ इंटरडिजिट होंगे। कौन कौन? तो हमारे कोरियोनिक विली जो कि निकलते हैं हमारे ट्रोपोब्लास्ट से। यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट से हमारे कोरियोनिक विली निकले, इस तरह से यहाँ पर कोरियोनिक विली निकले। और इसके साथ हमारा ये एंडोमेट्रियम का टिश्यू, एंडोमेट्रियम का टिश्यू, चलो ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेड करके, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरडिजिट होके, इंटरडिजिटेड each other and form placenta। और यहाँ पर प्लेसेंटा बनेंगे, जिसको अब यहाँ पर ये जो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो इसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। सो इस तरह से यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। ओके, सो यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा जो सेल बना है, इसको यहाँ पर हमने क्या बोला? तो ये ब्लास्टोसाइट्स। अब ये ब्लास्टोसाइट्स तक ये जो सारी प्रोसेस रहती है ये हमारे एक वीक के अंदर यहाँ पर खत्म होती है। ये सारी जो प्रोसेस रहती है वो 1 वीक में। इसके बाद हमारे ये जो ट्रोपोब्लास्ट और हमारा ये जो यहाँ पर ये ट्रोपोब्लास्ट और हमारा ये एम्ब्रियोब्लास्ट में से हमारी पूरी बॉडी या जो हमारे सारी जो ऑर्गन वगैरह बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा, ये हमारे इसमें से बनेगा। तो एम्ब्रियो इसमें से डेवलप होगा, यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट में से एम्ब्रियो डेवलप होगा। चलो ये हमारा एम्ब्रियो इस तरह से डेवलप हो गया। सो ये सारी प्रोसेस हमारे इम्प्लांटेशन तक। सो इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। इसके बाद हमारा प्रेगनेंसी इसको बोला जाता है, और प्रेगनेंसी और इसमें हमारा जो एम्ब्रियो रहेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। सो यहाँ तक ये सारी चीजें हम समझ ली। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और पॉइंट दिया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर सेक्स किस तरह से डिफाइन होता है कि हमारा जो जाइगोट रहेगा, जाइगोट में कौन सा सेक्स, या इस तरह से हमारा जो डेवलप होने वाला है फीटस, उसमें कौन सा सेक्स होगा। तो इसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो जब यहाँ पर हमारे जो पहले तो हमारा मेल और फीमेल, इसमें हम बात करें तो मेल के अंदर हम नॉर्मली बात करें तो जैसे कि हमारे 46 क्रोमोसोम रहते हैं और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम। अब ये जब यहाँ पर इस तरह से रहेंगे, 44 हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम प्लस यहाँ पर 23 पेयर भी बोल सकते हैं, 23 पेयर भी बोल सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर 44 हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम प्लस यहाँ पर XY क्रोमोसोम रहेगा। और हमारे फीमेल में किस तरह से रहेगा? तो फीमेल में 44 हमारे सोमेटिक प्लस यहाँ पर XX रहेगा। यहाँ पर एक Y क्रोमोसोम है, बट यहाँ पर हमारे दोनों X क्रोमोसोम है। सो इस तरह से ये मेल एंड फीमेल में मेनली डिफरेंस होता है। सो इसके बाद यहाँ पर जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट इस तरह से बनेंगे। यहाँ पर 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। सो इस तरह से ये एक गैमेट और ये दूसरा गैमेट, यानी कि ये एक स्पर्म है और ये हमारे दूसरे स्पर्म। सो इस तरह से हमारे ये दोनों 50-50% स्पर्म हमारे मेल में पाए जाते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमारे फीमेल में गैमेट किस तरह से बनेगा? तो इसमें एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, जिसमें हमारा 22 प्लस X, यहाँ पर ऐसे 2 गैमेट बनेंगे, ये और ये 22 प्लस X, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम है, एक दूसरे जैसे ही है। सो इस तरह से यहाँ पर एक टी टाइप का हमारा गैमेट बनेगा। और ये एक टाइप का गैमेट बना है, ये अगर हमारे स्पर्म में ये वाले गैमेट से फर्टिलाइज हो गया तो इसमें जो हमारा जो बेबी बनेगा, इसमें क्रोमोसोम पैटर्न किस तरह से रहेगा? तो इसमें 44 प्लस यहाँ पर एक X मैटरनल हो गया और ये पैटर्नल Y हो गया। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर फीटस बनेगा, ये फीटस बनेगा बॉय। बट यहाँ पर ये हमारा जो ओवम है, ये ओवम फर्टिलाइज हो गया हमारे ये स्पर्म के साथ। तो इसमें जो पैटर्न बनेगा, क्रोमोसोमल पैटर्न, वो 44 प्लस XX हो जाएंगे। सो इस तरह से ये हमारा जो फीटस ग्रोथ होगा वो गर्ल का होगा। सो इस तरह से ये गर्ल का एम्ब्रियो या फीटस
होगा। सो इस तरह से ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स कौन डिफाइन करता है, तो ये मेल डिफाइन करता है। मेल के अंदर हमारे जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे वो दोनों डिफरेंट रहेंगे। सो इस तरह से यहाँ पर एक्स एंड वाई है, यहाँ पर दोनों एक्स है, तो यहाँ पर जो सेक्स डिफाइन करेगा वो हमारा मेल का गैमेट करेगा। सो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं मेल हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो ये सारी चीजें होगी हमारा फर्टिलाइजेशन, ये पूरा टॉपिक है इसमें। और गाइस इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसी के साथ हम कवर कर लेंगे हमारा जो पास्चुरेशन प्रोसेस होता है इसको भी, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी को भी यहाँ पर हम ले लेंगे। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।